सपोज कर लो आपने कोई एक एसेट परचेज करा है, तो आप क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख दोगे और उसकी अमाउंट यहाँ पे डाल दो। उसके बाद गाइस साल के लास्ट में आप डेप लगाते थे, बाय डेप। अब वो आप यहाँ पे नहीं लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे बाय डेप आप लिखोगे और उसका जितना परसेंटेज दे रखा होगा उसका परसेंटेज निकाल के आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस क्लास 11th अकाउंट्स की आज हमारी वीडियो नंबर 50 है और चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर हमारा चल रहा है डेप्रीशिएशन। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर डेप्रीशिएशन का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो गाइस इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। वो क्वेश्चन जो है गाइस आपका केवीएस का एग्जामिनेशन 2016 प्लस चंडीगढ़ के एग्जामिनेशन 2011 में वो क्वेश्चन आ रखा है। तो गाइस अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं करा है, वो वीडियो आपने नहीं देखी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इससे पिछली वाली वीडियो जाके एक बार जरूर देखें। क्योंकि बहुत चांसेस है, 80+ चांसेस है कि उस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में या आपके टेस्ट में आने को आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए मेनली दो मेथड है। पहला है बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट, यानी गाइस जैसा अभी हम पढ़ते आए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसमें क्या करते थे, हम उसमें एक एसेट्स अकाउंट बनाते थे। परचेज अगर कोई करा है हमने एसेट्स तो उसको हम यहाँ पे लिख देते थे। उसके बाद डेप कहाँ पे लगाते थे, बाय डेप यहाँ पे लगा देते थे। उसके बाद हम उसका बैलेंस शीट निकाल देते थे। तो बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट ये मेथड है जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट ये वाला टॉपिक देखेंगे, ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होगा गाइस, इस मेथड में हम जो डेप्रीशिएशन होता है वो एसेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करने की बजाय उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। यानी गाइस जो भी डेप लगेगा, जो भी हमने एसेट परचेज करा है उसके ऊपर जो भी डेप लगेगा वो आपका यहाँ पे ना जाके प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में वो आएगा। किस नाम से आएगा, बाय डेप्रीशिएशन के नाम से आएगा। और किस साइड आएगा, वो आपका इस साइड आएगा, यानी क्रेडिट की साइड आएगा। ये होगी डेबिट की साइड, डेबिट और ये होगी क्रेडिट, ठीक है। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। ज्यादा कुछ इसमें अलग नहीं है, बस क्या है कि आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इसने इस मेथड में सिंपल कर दिया। इस मेथड ने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके सिंपल कर दिए हैं। अगर हमारी आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि रिटर्न डाउन वाली मेथड किस तरह से क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, और ये वाला मेथड आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजी कर देता है, उनको आसान बना देता है। क्योंकि इसमें सिर्फ इस वाले अकाउंट में क्या होगा, सिर्फ परचेज और सेल की एंट्री आएंगी और इसमें डेप्रीशिएशन की सारी एंट्रीज आपकी आएंगी। अगर आपने कोई एसेट परचेज करा है तो उसको हम इस साइड लिखेंगे और उसके ऊपर जो डेप लगेगा उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करके हम सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इनका सिंपल सा बैलेंस शीट निकाल लेंगे। बैलेंस शीट आपको ज्यादा अच्छे से तब क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज बात करते हैं कि क्या ये जो डेप है क्या ये ट्रांसफर होगा एसेट अकाउंट में इन फ्यूचर में। तो बिल्कुल इन फ्यूचर में जब आप जो परचेज कर रखा है आपने एसेट, उसको जब आप सेल करोगे तो उसका डेप कहाँ पे रिकॉर्ड हो रखा है, सारा डेप यहाँ पे रिकॉर्ड हो रखा है। तो उसको अब हम फिर ट्रांसफर कर देंगे जब उस एसेट को हम सेल करेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक छोटा सा डेप्रीशिएशन अकाउंट बनता है, इसको भी हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। मेन तो गाइस इसके ये दो अकाउंट है, एक एसेट अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। अगर गाइस आपको आपने ये दो अकाउंट अच्छे समझ लिए तो इस वाले डेप्रीशिएशन को, इस वाले अकाउंट को, डेप्रीशिएशन अकाउंट को आप ऐसे चुटकियों में सोल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे गया होगा। तो यही क्वेश्चन है जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, आपने परचेज करी है एक मशीनरी जिसकी वैल्यू है 60,000 रुपए और कब खरीदी आपने, ये 1 अप्रैल 2009 में परचेज करी है, लेकिन आपने बेच दी है 40,000 रुपए की। कब बेची है, 1 अप्रैल 2011, यानी 1 अप्रैल 2011 में ये आपने बेच भी दी है। डेप्रीशिएशन का रेट जो है वो 10% है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपका लगेगा। अकाउंट आपके क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। और गाइस आपको जो है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट आपको बनाना है। देखो गाइस अधिकतर क्वेश्चन में आपको ये दो अकाउंट तो बनाने होंगे, तो ये वाला, लेकिन ये जो है गाइस आपके सर के ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में ये रखा हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं है तो आपको सिर्फ एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो इसलिए गाइस इंपॉर्टेंट तो ये है। तो चलिएगा जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है या तो इस क्वेश्चन को यहीं पे आप रिकॉर्ड कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। तो मैं चलिए जल्दी से मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूं अपने नेक्स्ट पेज में, क्योंकि ये पेज तो मेरा भर गया है। तो लीजिए गाइस नेक्स्ट पेज पे हमने तीनों अकाउंट बना लिए हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट और लास्ट में डेप्रीशिएशन अकाउंट भी हमने बना लिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है, हाँ अब ठीक है। तो चलिए गाइस जल्दी से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट से। तो भाई इसमें परचेज करी है इसने मशीनरी, कितने की, एक मशीनरी इसने परचेज करी है 60,000 रुपए की। और कब परचेज करी है इसने, अप्रैल 2009 में परचेज करी है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
1 अप्रैल 2009 परचेज करिए तो साइड आएगी बैंक अकाउंट के नाम से और कितने की है 60,000 रुपये की। ठीक है, तो अब इस पे ऊपर क्या लगेगा, अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये क्वेश्चन कितने साल तक चलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बता रखा है कि आपको 2 साल तक चलाना है, 3 साल तक चलाना है या 4 साल तक चलाना है। ठीक है, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कितने साल तक चलेगा। तो सबसे पहले गाइस इसमें परचेज हो रही है 1 अप्रैल 2009 को इसमें परचेज हो रही है 60,000 रुपये की मशीनरी। उसके बाद सेल हो रही है, ये आपकी सेल कब हो रही है 1 अप्रैल 2011 में ये सेल हो रही है। तो कम से कम इतने साल तो ये आपका क्वेश्चन चलेगा। काउंट कर लेते हैं कितने साल बैठेंगे यहाँ से यहाँ तक। अप्रैल 2009 अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, तो 2010 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 से 11 आ जाएगा और फिर 11 से आपका 12 आ जाएगा। क्योंकि ये जो चल रहा है क्वेश्चन कब तक चलेगा 1 अप्रैल 2011 तक, क्योंकि इसमें सेल करी गई है। इस मंथ जो है इसने सेल करी है मशीनरी कितने की 40,000 रुपये जो उसने परचेज करी थी 1 अप्रैल 2009 को। तो ये आपका 31 मार्च 2012 तक क्वेश्चन चलेगा। कितने साल चलेगा 1 साल 2 साल और 3 साल। तो पहले साल कुछ नहीं हो रहा है, दूसरे साल भी कुछ नहीं हो रहा है, तीसरे साल क्या हो रहा है सिर्फ सेल हो रही है। ठीक है, तो ये छोटी सी मुझे बात आपको बतानी थी, मैंने बता दिया है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। परचेज की एंट्री में डाल दिया। अब कौन सी दूसरी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की, इसके ऊपर लगेगा डेप। तो डेप कहाँ लिखूंगा मैं यहाँ पे क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैंने अलग से एक अकाउंट बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसलिए इसका डेप आपका यहाँ पे जाएगा। तो किस नाम से जाएगा बाय डेप के नाम से जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो कौन सी तारीख को डलेगा डेप लास्ट मार्च 2010 में। ठीक है, क्योंकि साल कब कंप्लीट होगा, कब एंड होगा 1 अप्रैल 2009 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कब होगा 31 मार्च 2010 को। और इसी तारीख को यानी कि जब हमारे अकाउंट क्लोज होता है तभी हमारा डेप लगता है। तो डेप कितना परसेंट है 10% का डेप दे रखा है। तो 60,000 का आप 10% निकाल लो जो कि आएगा 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये डेप है, पहले साल भी 6,000 डेप लगेगा, दूसरे साल भी 6,000 और तीसरे साल भी 6,000 डेप लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड बोल रखा है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि पहले साल भी डेप लगता है, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेप लगता है वो किस पे लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। और डेप और जो दूसरा मेथड है कौन सा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसमें जो है डेप हर साल चेंज होता रहता है, हर साल उसमें चेंज नहीं होता है, क्योंकि बुक वैल्यू पे उसमें डेप लगता है। बुक वैल्यू क्या है मैंने वैसे बहुत अच्छे से समझा रखी है, कौन सी वीडियो में 49 में तो डिफिकल्ट क्वेश्चन किया था, 48 वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है कि बुक वैल्यू क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हर साल डेप चेंज होकर क्यों लगता है। तो जो हमारे साथ नए बजे जुड़े हैं तो उनके लिए बता दूं मैं कि आप हमारी वीडियो नंबर 48 देख लेना। ठीक है, अगर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कंफ्यूजन है, उसमें डेप हर साल चेंज होता है, आपको नहीं पता चलता, तो हमारी वीडियो नंबर 48 जाके देख लेना। तो चलिए जल्दी से हम डेप की बात करते हैं। डेप कितने, डेप की वैल्यू कितनी है 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे सिंपली। परचेज करिए एसेट यहाँ पे लिख दिया, डेप यहाँ पे डाल दिया, बात खत्म। अब क्या करना है सिंपली अब आप बैलेंस कर लो। तो बैलेंस कैसे करोगे 60,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद यहाँ तो कुछ है नहीं तो यहाँ भी 60,000 रुपये आ जाएगा और यहाँ भी आपका 60,000 रुपये आ जाएगा। इसको हम किस नाम से लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। और बैलेंस सीडी कब निकलता है हमारा साल के लास्ट में, यानी 31 मार्च 2010 में। ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे कितना है 6,000 रुपये, यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ भी 6,000 रुपये आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे डाल देंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,000 रुपये और डेट क्या आएगी साल की एंड हो जो हमारे अकाउंटिंग ईयर जो हमारा एंड हो रहा होगा, यानी 31 मार्च 2011। तो बच्चों पहला साल तो हमारा हो गया कंप्लीट है ना, पहला साल हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे साल कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। सिंपली ना कहने वाली बात है ना आपको इसमें परचेज हो रही है ना इसमें कोई सेल हो। सिंपली जो है बैलेंस शीट को आप डाउन कर दोगे, डेप निकाल लोगे, डेप डाल दोगे और फिर बैलेंस शीट आप जो है निकाल लोगे। तो मैं इस बैलेंस शीट को यहाँ पर डाउन कर देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपये और डेट क्या आएगी 1 अप्रैल 2010। उसके बाद डेप लगेगा दूसरे साल का डेप लगेगा तो कहाँ पे लिखा जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ पे डेप डाल देता हूँ बाय डेप अकाउंट और कौन सी तारीख को रहेगा 31 मार्च 2011 को ये आपका डेप लगेगा। दूसरे साल डेप कितना होगा, दूसरे साल भी आपका डेप 6,000 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज कर रहे हैं। ब्रॉट डाउन डेफिनेशन हमने डाल दिया, लेकिन ये बैलेंस शीट इसको नहीं ब्रॉट डाउन करोगे, भूलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी अमाउंट है 6,000 रुपये, इसको भी तो ब्रॉट डाउन करोगे पहले 1 अप्रैल 2010। ठीक है, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11 नहीं यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 और 6 12,000, इधर भी आपके 12,000 आ जाएंगे। उसके बाद टू बैलेंस शीट कर लोगे, कितना आ गया 12,000 रुपये। कौन सी तारीख को आएगा, ये सेम तारीख यहाँ पे आपको आ जाएगी 31 मार्च 2011। इसका बैलेंस शीट कर लो, 60,000 रुपये आपके यहाँ पे हैं, इधर भी आपके कितने आ जाएंगे 60,000 बाय बैलेंस शीट
60,000 रुपये, तारीख 31 मार्च 2011। तो हमारा जो है दूसरा साल भी हो गया है कंप्लीट। तो हम चलते हैं तीसरे साल में, लेकिन ध्यान देना तीसरे साल में जो है गाइस आप सेल कर रहे हो, ठीक है। तो पहले मैं इस बैलेंस शीट को यहाँ ब्रोक डाउन कर लेता हूँ। टू बैलेंस ब्रोक डाउन 60,000 रुपये 1 अप्रैल 2011। उसके बाद सेल कर रहा है तो आप सेल कर दो पहले। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आप सेल लिख दोगे। सेल कितनी कर रहा है? 40,000 रुपये की ये सेल कर रहा है। और सेल कब कर रहा है? 1 अप्रैल 2011 में ये सेल कर रहा है, ठीक है। कहने वाली बात ये है कि 1 अप्रैल 2009 में जो उसने मशीनरी खरीदी थी 60,000 रुपये की, वो ये बेच रहा है 40,000 रुपये। कब? 1 अप्रैल 2011 में। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ, इस पे लॉस हुआ। तो अभी तो आप कह दोगे कि लॉस हुआ, लेकिन अभी नहीं पता लगाओगे आप। क्यों? क्योंकि अभी इस वाली मशीनरी में से डेप्थ लेस होगा। डेप्थ लेस कितना होगा? पहले साल का डेप्थ, दूसरे साल का डेप्थ और तीसरे साल का डेप्थ, है ना। वो तो आप लेस करोगे तो पहले साल का डेप्थ कितना आया होगा? ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 6,000 पहले साल का डेप्थ है। दूसरे साल का डेप्थ कितना है? 6,000, तो कितना होगा? 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये आपने फिलहाल यहाँ पे लिख रखा है। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे ब्रोक डाउन कर देता हूँ। बाय, दिखाई दे रहा है? हाँ, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना आगे? 12,000 रुपये, तारीख 1 अप्रैल 2011। तो फिलहाल जो है इस मशीनरी पे 2 साल का डेप्थ कितना है? 12,000 रुपये, ठीक है। तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल कितना डेप्थ लगेगा इसमें? तो भाई ये देखो, 1 अप्रैल को इसकी कितनी तारीख थी और ये बेच कब रहा है? 1 अप्रैल 2011। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि ईयर की स्टार्टिंग होते सारी इसने बेच दी। तो इस पे तीसरे साल कोई भी डेप्थ नहीं लगने का, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में ही इसने बेच दिया। अगर जून जुलाई में बेचा तो हम इस पे डेप्थ लगाते हैं, लेकिन साल के स्टार्टिंग में ही इसने जो है मशीनरी बेच दी है, तो इस पर डेप्थ नहीं लगेगा। तो फिलहाल जो है हम 12,000 रुपये लेस करेंगे, क्योंकि तीसरे साल कोई भी डेप्थ नहीं लगाएगा, क्योंकि तीसरे साल के स्टार्टिंग होते सारी पहली तारीख को इसने मशीनरी बेच दी, बहुत जल्दी से हो रही थी। तो लेस कर तो 60,000 में से 12,000 कितने होंगे? 48,000। तो 1 अप्रैल 2011 को जो मशीनरी आपने 60,000 रुपये खरीदी थी 1 अप्रैल 2009 को, उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2011 कितनी है? 48,000। लेकिन आपने 1 अप्रैल 2011 को कितने की बेच दी? 40,000 रुपये की वो आपने बेच दी। तो इस पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बताओ। इस पे जो है आपको लॉस हुआ। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में आप लॉस भी लिखोगे। लॉस कितने का हुआ है? 48,000 में से आप जो है 40,000 रुपये लेस कर दो, कितना आ गया? 8,000 रुपये आपका आगे। तो 8,000 रुपये क्या हुआ है? 8,000 रुपये का आपको लॉस हुआ। उसके बाद जो ये डेप है 12,000 रुपये, ये भी आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। ये भी ट्रांसफर कहाँ करोगे आप? इसको भी आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। कैसे ट्रांसफर करोगे? सिंपली आप यहाँ पे क्या कर दो? 12,000 रुपये लिख दो, यहाँ पे 12,000 रुपये लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दो? टू मशीनरी अकाउंट 12,000 रुपये, और यहाँ पे क्या डेट आएगी? 1 अप्रैल 2011। तो आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। कितना है? 12,000 रुपये। अब सिंपली आप क्या कर लो? सिंपली आप टोटल कर लो। इधर कितना आ रहा है? 60,000, और इधर टोटल करोगे तो इधर कितना आ रहा है? ये कितना हो गया? 12 और 10 20, और 20 और 40 60। तो ये वैल्यू जो है हमारी हो गई है खत्म। यानी जो मशीनरी आपने 60,000 रुपये खरीदी थी, आज वो जो है 40,000 रुपये की आपने बेच दी। 8,000 रुपये का आपको लॉस हो गया, और 12,000 रुपये का डेप्थ था इस वाली मशीनरी में। तो बैलेंस क्या होगा? इक्वल, यानी कि ये मशीनरी हो गई है आपकी खत्म। इससे आगे जो है बैलेंस ब्रोक डाउन नहीं होगा, क्योंकि जब क्रेडिट डाउन नहीं है तो ब्रोक डाउन कैसे होगा? और जब बैलेंस ब्रोक डाउन नहीं होगा तो क्वेश्चन आगे कैसे चलेगा? 3 साल तक ही आपका क्वेश्चन चलेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस अब हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट रहता है, इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। दिखाई दे रहा है? हाँ, अब दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है? 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन में लिखे हुए है ना, डेप के नाम से लिखे हुए हैं। तो ये डेप के नाम से लिखे हुए हैं, डेप अकाउंट है, तो ये कहाँ पे चले जाएगा? डेप के अकाउंट में चले जाएंगे। किस नाम से जाएंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ से? डेप की वैल्यू आ रही है 6,000 रुपये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अकाउंट से ये वैल्यू आ रही है, तो इसलिए आप यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दोगे। बात करें तारीख की, तो तारीख भी आपकी ये आ जाएगी 31 मार्च 2010, ठीक है। उसके बाद आप इसका बैलेंस कर लोगे। तो यहाँ पे कितने हैं? 6,000 रुपये। इधर कुछ है? इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर भी कितने आ जाएंगे? इधर भी आपके 6,000 रुपये आ जाएंगे। और ये 6,000 किस नाम से लिखे जाएंगे? बाय बैलेंस शीट। बाय बैलेंस शीट के नाम से नहीं लिखे जाएंगे, ये आपके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखे जाएंगे। और तारीख आपकी 31 मार्च 2010 ही आ जाएगी। उसके बाद हम बात करें दूसरे साल कितना डेप लग रहा है? 6,000 रुपये। तो ये भी कहाँ पे जाएगा? ये भी आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। किस नाम से? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट के नाम से आप 6,000 रुपये यहाँ पे आप डाल दोगे। तारीख 31 मार्च 2011। उसके बाद फिर आप बैलेंस कर लोगे। बैलेंस फिर आपका 6,000 ही आएगा, और इसको किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस शीट।
इस नाम से, शाबाश भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप लिख दोगे और तारीख 31 मार्च 2011 आपकी आएगी। बात करें तीसरे साल यहाँ पे कोई डेप है, तीसरे साल यहाँ पे कोई भी डेप नहीं है, तो तीसरे साल जब यहाँ पे कोई डेप है नहीं तो उसको आप डेबिशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करोगे, नहीं ट्रांसफर करोगे तो आपका जो है 2 साल का ही डेबिशन अकाउंट बनेगा। तो लीजिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में था क्या, आपने जो है 1 अप्रैल 2009 को परचेज करी है एक मशीनरी, तो इसलिए हमने मशीनरी अकाउंट में लिख दी। उसके बाद डेप आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाएगा आपका बाय डेप 6000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद बैलेंस शीट निकाल लोगे, यहाँ का बैलेंस शीट निकाल लोगे। फिर पहला साल हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे साल इसी बैलेंस शीट को आप क्या कर दोगे, ब्रॉट डाउन, इसी बैलेंस शीट को आप क्या कर दोगे, ब्रॉट डाउन। उसके बाद दूसरे साल डेप कितना लगेगा, दूसरे साल भी आपका डेप इतना ही लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो डेप आपका पहले साल है वही आपका दूसरे साल, वही आपका तीसरे साल। तो दूसरे साल भी डेप कितना लग गया 6000, तो 6 कितने हो गए 12000 रुपये। फिर हमने बैलेंस शीट निकाल लिया, 12000 रुपये आ गए, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल परचेज नहीं हुई है, कोई सेल नहीं है। ऐसे ही गाइस हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे 60,000 बैलेंस शीट को, फिर हम क्या कर देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर तीसरे साल इसी बैलेंस शीट को भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे ब्रॉट डाउन 12000 रुपये। लेकिन अप्रैल 2011 यानी कि तीसरे साल हमने जो है सेल कर दी थी, जो हमने मशीनरी यहाँ पे खरीदी थी, तो हमने सेल कर दी 40,000 रुपये की। उसके बाद हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है कि जो भी 1 अप्रैल 2009 की वैल्यू हुई थी 60,000 रुपये, तो इसमें से हम डेप लेस कर देंगे 3 साल का। तो इस पर जो है डेप 2 साल का ही लग रहा था, क्योंकि तीसरे साल तो मामला गोल है, क्योंकि पहले 2011 के शुरू होते सारी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते सारी इसने मशीनरी भेज दी, तो तीसरे साल डेप आपका कुछ भी नहीं लगने का। तो ये जो डेप है आपका 12000 रुपये, यही आपका इस पे डेप लग जाएगा। और इसको भी हम फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप के नाम से 12000 रुपये, बैलेंस इक्वल क्रेडिट डाउन कुछ बचाएंगे, जब क्रेडिट डाउन हो जाए तो ब्रॉट डाउन कैसे होगा, आगे क्वेश्चन हमारा चलने का नहीं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से चेक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा क्लास 11th अकाउंट्स की बुक में किसी भी चैप्टर किसी क्वेश्चन में अगर आपकी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह लेके आता रहता हूं, जो आपको आपके एग्जामेबल मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को बस हम यहीं पे ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।